नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपका जीवन साथी आपके जीवन में क्यों आया? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आखिर आपकी शादी उसी व्यक्ति से क्यों हुई? क्या यह केवल एक संयोग है? क्या यह केवल परिवार की पसंदगी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो जन्मों जन्मों से आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है? गरुड़ पुराण, भगवद गीता और कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कर्म और रिश्तों के बारे में गहरे रहस्य बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का बंधन होता है, और क्यों कुछ लोग शादी के बाद सुख पाते हैं जबकि कुछ लोगों का जीवन संघर्षों से भरा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपके वैवाहिक जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। कर्म और आत्मा का संबंध। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, लेकिन आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा लेकर चलती है। हर जन्म में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से कुछ लोग हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र और विशेष रूप से जीवन साथी। जीवन साथी वह व्यक्ति होता है जिसके साथ हमारा सबसे गहरे कर्म बंधन जुड़े होते हैं। यही कारण है कि शादी के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। पत्नी को कर्म का दर्पण क्यों कहा गया है? कहा जाता है कि पत्नी पति के कर्मों का दर्पण होती है। यदि पति में क्रोध है, अहंकार है, स्वार्थ है, तो समय के साथ वे सारी बातें रिश्ते में सामने आने लगती है। पत्नी हमारे व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिन्हें हम स्वयं नहीं देख पाते। इसलिए कई संत कहते हैं कि विवाह आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में हम अच्छे बन सकते हैं, लेकिन घर के अंदर हमारा असली स्वभाव सामने आता है। यही कर्म का खेल है। पिछले जन्मों का संबंध। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म की घटना नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कोई अधूरा रिश्ता छोड़ा हो सकता है कोई ऋण बाकी हो सकता है कोई वचन अधूरा रह गया हो। तो मित्रों, और उसी कर्म को पूरा करने के लिए आत्माएं फिर से मिलती है। इसलिए कभी कभी पहली मुलाकात में ही एक अजीब अपनापन महसूस होता है, जैसे हम उस व्यक्ति को पहले से जानते हो। यह आत्माओं की पुरानी पहचान भी हो सकती है। कठिन पत्नी या कठिन पति को क्यों मिलता है? बहुत से लोग पूछते हैं, अगर पत्नी कर्म है तो कुछ लोगों को इतना कष्ट क्यों मिलता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर कठिन रिश्ता हमें कुछ सिखाना आता है। किसी को धैर्य सिखाना, किसी को त्याग सिखाना, किसी को क्षमा सिखाना, किसी को अहंकार छोड़ना सिखाना। कर्म हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी कर्म आत्मा की शिक्षा भी होता है। विवाह का असली उद्देश्य। आज अधिकांश लोग सोचते हैं कि विवाह केवल साथ रहने का नाम है, लेकिन सनातन दृष्टिकोण में विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए मिलती है। पति और पत्नी एक दूसरे के गुरु भी होते हैं। वे एक दूसरे की कमजोरियों को दिखाते हैं और एक दूसरे को आत्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देते हैं।
अंतिम रहस्य। अब हम वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, उसे दुख नहीं देते, उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही कर्मों को शुद्ध कर रहे होते हैं। क्योंकि हर रिश्ता कर्म का आईना है। जैसे व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही फल भविष्य में आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि पत्नी केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि कर्म और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। हालांकि यह आध्यात्मिक मान्यता है कि इसे जीवन का अंतिम सार्वभौमिक सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यदि हम अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और समझ के साथ निभाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक एवं रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।